लामार्कवाद था। अब हम बात करते हैं डार्विनवाद की, है ना। डार्विन डार्विन जो थे ये इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक, यहाँ पे लिख दें इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने अपनी ये पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें अपने ये एक्सपेरिमेंट को इन्होंने बताया था। ये एक ऐसे इंसान थे कि इनको घूमने का बहुत शौक था। यानी कि ये प्रकृति के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु है इनको देखने का इनको बहुत मजा आता था। तो अक्सर ये कॉलेज में बहुत कम लेकिन इधर उधर बहुत घूमते थे। ये इनको बहुत इंटरेस्ट आता था, मतलब जानवरों को देखना, पेड़ पौधों को, नए नए जीव का खोज करना। तो इनके जो पढ़ाई करते थे कॉलेज में वहीं से इनको ऑफर दिया गया कि आप जाइए और जितना घूमना है घूमकर और पता लगाइए कहाँ पे क्या है कैसे। तो इन्होंने घूमना शुरू किया था और घूमकर क्या इन्होंने बताया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डार्विन साहब ने कहा था कि इस पृथ्वी के ऊपर बहुत से जीव जंतु पैदा होते हैं, है ना। कोई भी जीव होते हैं उस जीव में जनन करने की जो क्षमता होती है ना काफ़ी ज़्यादा होती है। बहुत वो जीव को पैदा करता है लेकिन उसमें से बचता है कुछ ही, बाकी सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद से उसको स्ट्रगल करना होता है अपने लाइफ से, है ना। यानी कि इस पृथ्वी पर जीने के लिए आपको गुण, आपको ताकत चाहिए। आम भाषा में कहें तो ताकत चाहिए। और जिसमें ताकत रहेगा वो इस दुनिया में रहेगा। ये प्राकृतिक चुनाव इसको कहते हैं कि प्राकृतिक जो ये वायुमंडल है यानी कि जो ये दुनिया में अपने आप को ढाल लिया वो ही इस दुनिया में मौजूद है। और जो ये अपने आप को नहीं ढाल पाएगा उसका इस पृथ्वी से क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि एक बिल्ली जो होती है या एक कुत्ता जो होता है वो एक बार में 5 से 7 से 8 बच्चे को जन्म देता है। लेकिन क्या सारे के सारे बच जाते हैं? नहीं, उसमें से एक दो ही बचता, कभी कभी वो भी नहीं बचते हैं। क्योंकि वो जन्म दी और देने के बाद से वो अपने आप को इसमें नहीं ढाल पाते हैं, जिसके कारण उनकी क्या होती है, विलुप्ति हो जाती है। तो सबसे पहले ये कहते हैं ना कि इस दुनिया में जीना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा और जो संघर्ष में सफल होता है वही इस दुनिया में कायम रहेगा और नहीं तो उसकी विलुप्ति निश्चित हो जाती है। ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया था, यही बताया था कि इस दुनिया में जो भी जीव है उसमें जनन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बच्चा भी पैदा करता है। लेकिन वो बच्चा जिसमें अधिक गुण होता है वही इस दुनिया में बना रहता है और जिसमें गुण नहीं होता है वो इस दुनिया से उसकी विलुप्ति हो जाती है। ये डार्विन साहब का कहना था। इन्होंने और क्या कहा, सबसे पहले आपको बता दें कि इंग्लैंड के ये थे, ये चार्ल्स, अब इनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। इन्होंने प्राकृतिक चुनाव के बारे में बताया था। इसी प्राकृतिक चुनाव को ही जो अभी हमने बताया आपको, ये कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो वो स्ट्रगल करता है ये लाइफ में, ठीक, वो मेहनत करता है लगातार। अधिक गुण वाला होगा तो इस अपने आप को इस पृथ्वी के अंतर्गत यानी कि वातावरण के अनुरूप ये अगर आपको ढाल लेगा तो बचेगा और नहीं तो कमजोर पड़ेगा तो मरेगा। तो ये डार्विन साहब ने कहा था। इसी को प्राकृतिक चुनाव कहते हैं, प्राकृतिक चुनाव या फिर इसको डार्विनवाद कहते हैं। इन्होंने क्या किया था कि इनका लिखा हुआ पुस्तक का क्या नाम है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनका लिखा हुआ बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें इन्होंने क्या बताया था, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया गई, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद ये देखते हैं कि एक पक्षी है ना, जो कीटों को खा रही है। थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये पक्षी है जिसका चोंच काफी क्या है, लंबा, ये मोटा मोटा है। ये बीजों को खा रही है, बीजों को खा रही है। फिर इन्होंने क्या किया कि अपने समुद्र यात्रा 1831 से लेकर 1836 तक, है ना, एक दक्षिण अमेरिका जाने वाली जहाज जिसका नाम था HMS बीगल जहाज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि डार्विन साहब ने दक्षिण अमेरिका किस जहाज से गए थे। तो आप बताएंगे कि वो जहाज का नाम था HMS बीगल जहाज था। पानी जहाज, पानी से के द्वारा जाने वाला ये पानी जहाज था। ये कहाँ जा रहा था, दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका जाने वाले रास्ते से एक वहीं पे एक टापू था जिसका नाम था गैला
गैलापागोस टापू। तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक पक्षी थी जो बीजों को खा रही थी, बीज भक्षी थी, बीज खा रही थी वो। और इन्होंने दक्षिणी अमेरिका जाने वाले जहाज में बैठ कर जाते हैं तो एक टापू पर जाते हैं। टापू आप देखते हैं चारों तरफ से पानी है, नीचे ऊपर एक टापू होता है, समुद्र के अंदर चारों तरफ पानी और एक टापू कहीं कहीं पे होता है। श्रीलंका जिस तरह से कोई टापू है लेकिन वो बड़ा है। और ये जो गैलापागोस टापू है, इस टापू पर जब ये जाते हैं तो देखते हैं कि यही जो पक्षी है, यही पक्षी यहाँ भी है, लेकिन वो जो पक्षी है इसका चोंच काफी नुकीला नुकीला था, लंबा लंबा था, और वहां पे वो कीटों को खा रही थी। दोनों का बिल्कुल क्या था, दोनों की प्रजाति बिल्कुल सेम थी, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे थे, बीजों को खा रहे थे, और यहाँ पे कीट को खा रहे थे। अब ये बताइए कि इन्होंने ये देखकर आश्चर्य रह गए कि आखिर ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ये पक्षी थी ये बीज को खा रही थी, और वही पक्षी यहाँ पे कीटों को खा रही है। यानी कि ये तब इन्होंने बताया कि कोई भी जीव अपने आप में मतलब वायुमंडल और क्षेत्र के आधार पर जब तक अपने आप में परिवर्तन नहीं करता है तब तक वो इस दुनिया में जीवित नहीं रहेगा। जैसे मनुष्य की विलुप्ति क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे बिहार में है तो बिहार में या उत्तर प्रदेश में है तो हम लोग जो भी मिलता है वो खा लेते हैं। फिर यहाँ से हम लोग दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के जो कल्चर होता है उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। फिर वहाँ से तीसरे देश में जाएंगे, वहाँ के कल्चर होता है उसमें डाल लेंगे, यानी कि हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, साग सब्जी मांस मछली सब कुछ खा के जीवित रह लेते हैं। इसलिए हम लोग को विलुप्ति पृथ्वी पर मनुष्य का ही दबदबा बढ़ते जा रहा है, मनुष्य का विलुप्ति नहीं हो रहा, लेकिन जीव जंतु का लगातार विलुप्ति हो रही है। जीव जंतु के लगातार विलुप्ति के कारण है कि जैसे शेर है, शेर का विलुप्ति होने के कगार पे आ गया, यानी कि विलुप्त हो रहा है, कुछ दिन के बाद हो सकता है कि वो विलुप्त भी हो जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने जंगलों को काट दिया, उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु उसको मार दिया। अब शेर जो है वो मांस खाता है, लेकिन जब उसको मांस नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएगा। अगर ये चार्ल्स डार्विन के हिसाब से शेर को जब मांस नहीं मिल रहा है तो उसको अब घास खाना शुरू कर देना चाहिए। अगर वो घास खाना शुरू कर दे तो हो सकता है कि वो बच सके। बकरी है, बकरी को जब घास नहीं मिलता तो वो मांस खाना शुरू कर दे तो भी वो बच सकती है। तो अपने आप में परिवर्तन कर लेना, यानी कि जो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया में बीज मिल रहा था तो बीज खा रही थी, और जैसे ही गैलापागोस पर टापू पर गई होगी, जब इसको बीज नहीं मिलता होगा तो अब कीट को खाना शुरू कर दी। बस अपने आप को जीवित रखना, यानी कि वो लड़ रही है, संघर्ष कर रही है कि हमको किसी तरह से इस पृथ्वी पर बना रहना है। तो अभी भी इसका अस्तित्व बना रहेगा। इस पक्षी का नाम इसी डार्विन के नाम पर रख दिया, डार्विन फिंच। डार्विन फिंच या डार्विन फिंचे भी बोलते हैं इसको, डार्विन फिंचे। आखिर वो कौन सा पक्षी थी? तो इन्हीं के नाम से उसका नाम रखा था, डार्विन फिंच। अब ये अपने आप में एक दूसरे से संघर्ष करके इस दुनिया में अपने दबदबा को बनाए रखे। जो जीव ऐसा काम करेगा वही इस पृथ्वी पर बना रहेगा, और जो अपने आप को इसके अनुरूप नहीं ढालता है तो उसका प्रलय यानी कि उसको नष्ट होना ही पड़ेगा। तो डार्विन साहब का मत यही था। इन्होंने समुद्र यात्रा 1831 से 1836 से शुरू करके दक्षिण अमेरिका जाने वाली जो जहाज जिसका नाम था HMS बिगर जहाज से कहाँ पहुंच गए? गैलापागोस टापू पर गए। तो इन्होंने क्या देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो पक्षी बीज भक्षी थी, बीजों को खा रही थी, वही पक्षी गैलापागोस टापू पर कीटों को खा रही है। ये अपने आप को परिवर्तित कर ली। जब बीज नहीं मिला तो कीट को खाने लगी, जब कीट नहीं मिलेगा तो बीज को खाने लगेगी। तो इसका अस्तित्व इस पृथ्वी से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये वायुमंडल के अनुरूप अपने आप को ढाल ली, जिससे इसका विलुप्ति नहीं होगा। मनुष्य भी वैसा ही है, अपने आप को हर एक कहीं भी, मनुष्य कहीं भी लेकर छोड़ दीजिए, वो कहीं भी जीवित रह सकता है, क्योंकि वो घास और मांस दोनों उसको चाहिए। जब मांस मिलना शुरू हो जाएगा तो मांस से भी खाकर जीवित रह सकता है, और मांस बंद केवल साग सब्जी मिलेगा उससे भी खाकर जीवित रह सकता है। तो मनुष्य का विलुप्ति इस पृथ्वी से नहीं हो सकता है। लेकिन जो जीव ये नहीं करेगा उसका जो विलुप्ति है वो निश्चित है। तो ये यही डार्विनवाद है।
कि कोई भी जीव जो होती है, कोई पूछे आपसे कि डार्विनवाद क्या था, बोलिए पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सब में जनन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। जनन करते भी हैं, लेकिन जनन के बाद वही जीव जो होते बच पाते हैं जो अपने आप को इस पृथ्वी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, नहीं तो उसके मरना और उसका विलुप्ति बिल्कुल निश्चित है। जैसे आपको हम एग्जांपल बताया अभी, जैसे कुत्ता है, ये जो बहुत से बच्चे को जन्म करती है, कुतिया जो होती है, एक बार में लगभग 10 भी बच्चा जन्म करती है, 8 भी करती है, 7 भी करती है, लेकिन उसमें बचता कितना है, 1-2, कभी वो भी नहीं बचता है, क्योंकि वो अपने आप को इसके अनुरूप नहीं ढाल पाता, जिससे वो उसका मृत्यु हो जाती है। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। अगर कोई भी इसमें दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर अवश्य देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।